नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। आज की सबसे बड़ी खबर आई है आरबीएल बैंक की तरफ से, क्योंकि इस शेयर में आज ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। अब ये उछाल आया क्यों है? दरअसल आरबीआई बैंक ने एक हिस्टोरिकल डील की है। दुबई की एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने इसमें बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है और इसी खबर के बाद बैंक का शेयर सीधा 5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। देखो दोस्तों, सोमवार यानी 20 अक्टूबर यानी आज के दिन आरबीएल बैंक का शेयर बीएसई पर लगभग 8% चढ़ गया है। एक समय पर शेयर 324.50 का हाई भी छू लिया है, जो कि 2020 के बाद सबसे ऊंचा लेवल है। मतलब मार्केट ने साफ साफ पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। इन्वेस्टर को ये डील बहुत पसंद आई है और भरोसा दिखा कि बैंक का फ्यूचर स्ट्रांग रहेगा। तो अब समझते हैं कि आखिर ये डील इतनी बड़ी और हिस्टोरिक क्यों मानी जा रही है। देखो दोस्तों, एमिरेट्स एनबीडी बैंक जो दुबई की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बैंकों में से एक है, उन्होंने तय किया है कि आरबीएल बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदेगी। मतलब आधे से ज्यादा बैंक का मालिकाना हक अब इमिरेट्स एनबीडी बैंक के पास जाएगा। इस डील की कुल कीमत 26,853 करोड़ है, यानी करीब 3 बिलियन US डॉलर। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन बैंक का किसी इंडियन प्राइवेट बैंक में आना अपने आप में है बहुत बड़ी बात है। और ये पैसा बैंक को कैसे मिलेगा? तो यह प्रिफरेशनल इश्यू ऑफ शेयर के जरिए, मतलब आरबीएल बैंक नए शेयर जारी करेगी और वो शेयर सीधे इमिरेट्स बैंक को दिए जाएंगे बिना मार्केट में बेचने के। डायरेक्ट अलॉटमेंट के थ्रू ये शेयर उन्हें दिए जाएंगे। इससे बैंक को फ्रेश कैपिटल मिलेगा जो अपने ग्रोथ प्लान्स, ब्रांच एक्सपांशन, डिजिटल बैंकिंग और एसएमई लीडिंग जैसे कामों के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। अब सोचो, एक फॉरेन बैंक इतनी बड़ी रकम तभी इन्वेस्ट करती है जब उसे उस देश की इकोनॉमी और उस बैंक के फ्यूचर पर भरोसा होता है। इसका मतलब है कि इमिरेट्स बैंक को इंडिया के बैंकिंग सेक्टर और आरबीएल बैंक दोनों पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। इसलिए इस डील को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्टेक सेल कहा जा रहा है। इतना बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी प्राइवेट बैंक में पहले कभी नहीं आया था। अब बात करते हैं इस डील से आरबीएल बैंक को क्या फायदा होगा। देखो दोस्तों, जब कोई ग्लोबल बैंक इस लेवल का निवेश करती है तो सिर्फ पैसा नहीं लगाती, साथ में एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी लेकर आती है। पहला फायदा होगा कि कैपिटल बेस मजबूत होगा। अब आरबीएल बैंक के पास नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए एक बड़ा कैपिटल होगा। लोन्स बढ़ाने और ब्रांचेस एक्सपांड करने के लिए काफ़ी पैसा होगा। कैपिटल स्ट्रांग होने से बैंक की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि एमिरेट्स बैंक का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मतलब ये बैंक मिडल ईस्ट की टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है और रिटेलर, कॉरपोरेट और डिजिटल बैंकिंग में से इसका बड़ा अनुभव है। तो इसका फायदा आरबीएल बैंक को सीधा मिलेगा। तीसरा फायदा ये होगा कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इतनी बड़ी फॉरेन एंट्री के बाद इन्वेस्टर को बैंक पर भरोसा और बढ़ेगा और यही वजह है कि स्टॉक ने तुरंत रैली दिखाई। और चौथा फायदा ये होगा कि ब्रांड वैल्यू में सबसे बड़ा अपग्रेड आएगा। अब आरबीएल बैंक को सिर्फ एक डोमेस्टिक बैंक नहीं बल्कि एक ग्लोबल पार्टनर इंडियन बैंक के तौर पर देखा जाएगा। इससे कस्टमर और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स दोनों का भरोसा बढ़ेगा। अब रेगुलेटरी अप्रोच की बात करें तो ये डील अभी आरबीआई और अन्य अथॉरिटीज की मंजूरी के इंतजार में है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने इस ट्रांजैक्शन पर इनफॉर्मल सपोर्ट दे दिया है, यानी रेगुलेटरी हर्डल्स ज्यादा नहीं दिख रहे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ महीनों पहले जापान की सुमितामो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने यस बैंक में करीब 25% की हिस्सेदारी खरीदी थी। यानी फॉरेन इन्वेस्टर अब लगातार इंडियन बैंकिंग सेक्टर में अपना भरोसा दिखा रहे हैं। और इसका साफ मैसेज है कि इंडिया अब ग्लोबल बैंकिंग इन्वेस्टर के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिगेस्ट बिजनेस हेडलाइन, आरबीएल बैंक और इमिरेट्स एनबीडी की मेगा डील, जिसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट में हलचल मचा दी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इनसाइडर निवेश को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही मार्केट अपडेट सबसे पहले मिलते रहे।